कंडेर पंचायत के दरहाबेड़ा गांव में जंगली हाथियों द्वारा करमचंद मांझी को कुचलकर मार दिए जाने की घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचकर ग्राम दरहाबेड़ा के वार्ड प्रतिनिधि के पति रामलाल टुडू से घटना की जानकारी लेते हुए दुख दर्दनीय बात है कि हमारे ग्राम दरहाबेड़ा में करमचंद सोरेन की घटना हुई है। बहुत दुख की बात है जी, क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर हाथी इधर उधर घूमते फिरता आ रहा है। इसके लिए मतलब कोई मैंने फॉरेस्ट विभाग का लोग का जानकारी देने नहीं आ रहे हैं, ना कुछ जानकारी प्राप्त होती है। गांव में इधर उधर काम करते हैं ग्रामीण लोग, लेकिन किसी तरह का पता नहीं चलता किधर हाथी नहीं है। लेकिन इसी तरह मतलब काम करके करमचंद सोरेन घर आया हुआ था, खाना पीना खा के अपना घर में सोया हुआ था। इसके बाद अचानक मतलब 8-9 बजे लगभग में हाथी आ गया। करमचंद सोरेन का घर को तोड़ फोड़ करने लगा। जब तोड़ फोड़ करने के दौरान में करमचंद सोरेन और उसका वाइफ 2 बच्चा है, वो सोचे कि भाई हम लोग बचने की कोशिश करेंगे। तो बचने के लिए वहाँ से भाग निकल रहे थे। उसी दौरान में करमचंद सोरेन को हाथी द्वारा पकड़ा गया और कुचल कर मार डाला, और उसका बच्चा को भी मतलब कि जख्म कर दिया, मतलब दौड़ते दौड़ते मतलब जख्म हो गया। इसके बाद उसका घर को भी पूरा ध्वस्त कर दिया है, और उसका धान था, धान को भी खाया। इसके बाद हम लोग उधर से दूसरी टोला वाला लोग हम लोग थे, वहाँ पर हम लोग दौड़ के आए और उन लोग को रक्षा करने के लिए हम लोग कुदाने का काम किए और भगाने का काम किया। बड़ा बड़ा टोर्च अपने आप में भी हम लोग बहुत बड़ा उन लोग के साथ, उन लोग भी दौड़ाते हैं, हम लोग भी दौड़ते हैं। इस तरह से उन लोग को घर को लास्ट में बचाने का काम किया। उसका जो भी था शेष बचा हुआ धान को हम लोग बचाने का काम किए। इसके बाद फॉरेस्ट को फ़ोन कर दिए, समय पर फॉरेस्ट भी पहुँचते नहीं हैं। और साथ में एम्बुलेंस जो होता है 108 नंबर में, वो भी 108 नंबर में 100 बार हम कॉल किए, लेकिन कोई जल्दी पहुंचता नहीं है और बात में आता नहीं है। भले सरकार का नियम कानून दायरे पर बोलता है कि नहीं, फॉरेस्ट विभाग ग्रामीणों के लिए मैंने रक्षा के लिए काम करती है, और फॉरेस्ट लोग सरकार का पेमेंट उठाती है, मगर ग्रामीण का सही तरीका से बचाने का काम नहीं करते हैं। हाथी जिधर मन तिधर टिट फॉर टैट जैसा घूमते फिरता है, ग्रामीण का घर तोड़ता है, ग्रामीण को दौड़ा दौड़ा के मारता है। हर जगह में देखते हैं, सुनते हैं। ग्रामीण पूरा डर से पूरा भय हो गया है। यहाँ पूरा ग्रामीण पूरा दरहाबेड़ा से लेकर पूरे कंडेर पंचायत में और इस लोकल क्षेत्र के पड़ोसी गांव में भी। लेकिन केवल सरकार का ये फॉरेस्ट विभाग लोग अपना सप्लाई केवल करते हैं, रोड पर गाड़ी से घूमते हैं, वहाँ करते हैं, लेकिन हाथी कहाँ है किसी को पता नहीं चलता है। और जिस तरह का घटना हुआ हमारे गाँव में, बहुत दुख दर्द की बात है। इस दौरान पे मुखियापति और मुखिया भी आई थी, और साथ में उप मुखिया भी थे, और ग्रामीण पूरा पब्लिक सिटी थे, महिला पुरुष। इसके बाद हमारे जोगेंद्र महतो लोकल विधायक हैं, मंत्री जी, वो भी आए थे। और इसके द्वारा 10,000 जो करमचंद सोरेन की वाइफ को दिया गया, और साथ में फॉरेस्ट द्वारा दिया गया था 25,000 अपने ग्रामीणों ने, हम सबों ने देखे। और साथ में थाना का बड़ा बाबू थाना प्रभारी जी करमचंद सोरेन को दिया 11,000 दिए अपने बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए। इस तरह आज का मैटर है। ये बोल रहे हैं कि वन विभाग की ओर से जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लगातार व्यक्तियों को जान से मार दिया जा रहा है हाथियों के द्वारा, तो उनकी तरफ से कोई ठोस कदम अब तक उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है? अभी तक कोई ठोस कदम उठाता नहीं है। अब हम लोग जिद किए हुए थे ग्रामीणों ने, जब तक फॉरेस्ट विभाग DFO नहीं पहुंचेंगे हमारे क्षेत्र में, तब तक हम लोग लाश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जोगेंद्र महतो आए हमारे मंत्री जी, और रफा दफा करके कैसे कैसे बात किए DFO से, और बात करके यहाँ बोले नहीं चलिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम लोग चाहते थे ग्रामीण की जब तक DFO नहीं आएंगे तब तक हम लोग लाश को उठने नहीं देंगे। अगर मारना चाहते आज हो सके हमारे भैया को मारा, कल आपके घर में मारेगा, कल दूसरा घर में मारेगा, ये जिम्मेवारी कौन उठाएगा, कौन लेगा? कोई जो का हमारे विधायक जी लेंगे? नहीं लेंगे। क्या हमारे भानु कुमारी मोदी हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया जो अध्यक्ष होते हैं मुखिया, उसके लेगी? नहीं लेगी। लेकिन अभी तक हम लोग जो जिद अड़े हुए थे कि जब तक DFO नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। लेकिन इन दोनों द्वारा हम लोग को थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा, और उन दोनों का बात मान करके हम लोग रह गए और पोस्टमार्टम के लिए चला गया हमारे आदमी मृत्यु व्यक्ति को। अच्छा।